तुम्हारा गोल जो है ना वो क्लियर नहीं है। दूसरा, जिनका गोल क्लियर है उनको रास्ते का पता नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास एफर्ट करने के सिवा कोई चीज नहीं होती। तो नहीं भी पढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो कल को पहले ही सेटल्ड होंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या कुछ देकर रखा हुआ है और वो तुमसे इसका कोई एक्सपेक्ट नहीं करते वापसी के, यार ये हमें रिटर्न भी देना है, अभी हम तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पांव के नीचे होते हैं। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है फैजान तनवीर और आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी बताने आया हूं आप लोगों की। काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया टाइम बड़ा कम रह गया हमारे पास, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पढ़ने बैठते हैं नींद आना स्टार्ट हो जाती है। देखो यार, मेरी बात सुनो। अगर तो तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी मंजिल या वो रास्ता जिसपे चल के तुम अपने गोल्स तक पहुंचते हो ना, वो अगर क्लियर होते ना, तो तुम कभी ये बहाना ना करते कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ नींद आ जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई गोल नहीं है। अगर गोल तुमने बनाया हुआ है तो वो बहुत ही छोटा है और तुम जो है वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मुझे लिटरली बच्चों ने बोला कि भैया मैं तो बस दुआएं करूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। और भाई कहां पर जी रहे हो? हम जानते हैं हमें अल्लाह पर बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए, लेकिन अल्लाह भी ये चाहते हैं कि एक बंदा एफर्ट करे और तुम एफर्ट करना ही नहीं चाह रहे हो। मेरी आज की बातें बहुत टफ होंगी, ठीक है, और बहुत लोग इससे जो है वो वीडियो को देखकर ना जल उठेंगे। लेकिन मैं सबसे ही पहले ही जो है वो अपोलोजाइज कर लेता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी फीलिंग को हर्ट करना नहीं है, लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं है। यहां पर जो आएगा मेरे दिल से डायरेक्ट तुम्हारे तक पहुंचेगा। और मुझे पहले ही जो है वो मैं अपोलॉजी कर लेता हूं, क्योंकि बातें कुछ हैं वो तुम्हें चुभेंगी। तो अब यहां पर बात स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। जब साल का स्टार्ट हुआ था तब तुमने बड़े ही ज्यादा अपने साथ वादे किए थे। ये कहा था कि भैया इस दफा जो है बड़ी एफर्ट होगी मेरे पास। अभी भी तुम जाके वो साल पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसके कमेंट के अंदर जो है बच्चों ने ये बातें की हुई है कि दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर माई सेल्फ, दिस इज द बेस्ट ईयर। मतलब मैंने बोला था कि तुमने कॉमेंट करना है कि दिस विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तुमने लिखा था, इसका मतलब था तुम डेडिकेटेड थे। लेकिन वो डेडिकेशन टाइम के साथ साथ इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई है कि अब तुम ये कह रहे हो कि मैं पढ़ने बैठता हूं, 4 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुम कह रहे हो कि मुझे नींद आ रही है पढ़ते हुए, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो गोल्स किधर गए जो तुमने गोल्स बनाए थे? उस गोल में चंद एक तुम्हें याद करवा देता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं याद करवाने की। पहला गोल तो तुमने ये बनाया था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा, ताकि एटलीस्ट मैं एजुकेशन तो मुझे लेनी है। घर वाले मुझे कहते हैं कि तुमने पढ़ना है तो क्यों ना किसी अच्छी जगह से पढ़ लूं। दूसरा, तुमने ये गोल बनाया था कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश करूंगा। वो जब रिश्तेदारों के सामने फैमिली में जाएंगे तो वो प्राउड से कह सकेंगे कि मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए हैं। तीसरा, तुमने ये गोल सोचा था कि मैं जो हूं वो फुल फीस स्कॉलरशिप पे पढ़ूंगा। मैं अच्छी जगह तो पढ़ूंगा लेकिन पैसे देकर नहीं पढ़ूंगा, फ्री में पढ़ूंगा। इतने गोल्स तुमने बनाए थे। चौथा, तुमने बोला था कि एक मेरा इलाके में दोस्तों के दरमियान मेरी कोई इज्जत होगी, कोई नाम होगा। मैं जानता हूं इस पूरे साल के अंदर बहुत फिजूल लोग आकर इंटरनेट पर तुम्हें ये कहकर चले गए हैं कि पैसा इज एवरीथिंग, हर चीज पैसे से होती है, डिग्री का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मैं इस बात पर 0% डाउट रखता हूं कि पैसा इज एवरीथिंग, पैसा ही हर चीज होती है। लेकिन इस टाइम तुम्हारा मोटिव पैसा नहीं है। तुम अभी हद 9 से लेकर 12वीं तक के होगे, कुछ होगे थोड़े पहले वाले बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होगे अभी 8 क्लास में होगे, 7-8 में होगे, कुछ होगे शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे। अभी तुम्हारा गोल पैसा नहीं है, तुम्हें ये समझ नहीं आती। वो लोग जो है वो जब तुम्हें ये बात कहते हैं ना, तो उनके पीछे उनकी कोई एक इंटेंशन होती है। वो तुम्हें अपना कोई मंजन बेचना चाह रहे होते हैं वो ये, और उसमें उनको कोई और बात मिलती नहीं है तो वो कहते हैं चलो एजुकेशन को रोल देते हैं। मानते हैं एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या भाई तुम उठ के कुछ कर सकते हो? मैं कुछ कर सकता हूं? कोई करने बैठे जाएगा भी तो उसको वो साइड पर कर देंगे। तो अब हमें एजुकेशन तो लेनी है ना, ये 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गुजारनी है ना, तो क्यों ना उसको बेस्टेस्ट वे में गुजारा जाए। हर बार हम ये सुनते हैं कि वी हैव टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, या हमें कल से बेहतर बनना है। वो किधर गए? वो क्यों नहीं बन रहे हो फिर तुम? मैं जानता हूं तुम्हारा गोल जो है ना वो क्लियर नहीं है। दूसरा, जिनका गोल क्लियर है उनको रास्ते का पता नहीं है कि यार किस किस रास्ते पर चल के मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। देखो तुम्हें जाना मुल्तान है या कराची जाना है और तुम जो है वो पिशावर के रास्ते पे चढ़ गए हो, तो जितना मर्जी तुम सही जाओगे, जितना मर्जी तेज जाओगे, तुम अपने गोल से, अपने मंजिल से दूर ही जाते जा रहे हो।
तुम जितना मर्जी चीजों को देखकर चल लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया आप मोटिवेशनल वीडियो बनाया करो, ये किया करो। भाई मोटिवेशन अंदर से आती है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? मैं अगर 2-4 बातें यहाँ पे बोल के चला जाऊंगा, तुम्हें लगेगा वाह 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 भैया क्या बात कर दी, मजा आ गया। अब हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठोगे फिर नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका गोल क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैंने जो 3-4 गोल गिनवाए हैं, बल्कि याद करवाए हैं आपको, गोल्स तो आपके ये पहले से ही थे, मैंने सिर्फ याद करवाए हैं आपको। इसको बैठकर सोचो कि यार क्या कर रहे हो। मुझे तुम्हें लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, खास तौर पे तुम्हारे क्लास के जो लास्ट पे बैक बेंचर्स बैठते हैं, बैक बेंचर्स में भी पढ़ने वाले बहुत, वो तुमसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो तुम्हें जो है वो ये रास्ते से भटकाते हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये कह कर कि यार पढ़ाई से क्या होता है। ये भाई तुम्हारे पास क्या है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे बाप के पास क्या है। अगेन मैं अपोलोजाइज करता हूं लेकिन मुझे ये बोलना पड़ रहा है। और जो तुमसे ये बातें करते हैं ना, उनके पीछे उनके फादर के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे, उनके जमीनें जायदाद होंगी, इसलिए वो नहीं भी पढ़ेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो कल को पहले ही सेटल्ड होंगे। तुम्हारे पास क्या है? कभी इस बारे में सोचना जरा। जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उनके पास एफर्ट करने के सिवा कोई चीज नहीं होती। उनके पास टाइम और एफर्ट, ये 2 चीजें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मनी तो उनके पास इस टाइम मौजूद नहीं है, उसी के लिए तो एफर्ट कर रहे हैं। तो कभी उन लोगों को, उन नॉनसेंस लोगों की बातें नहीं सुननी है, उन पर यकीन नहीं करना जो कहते हैं कि जी पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ना नहीं है, ये करो वो करो, ठीक है। उस बाकी चीजों का भी टाइम आएगा, अभी पूरी लाइफ पड़ी है, बट जो सामने जो दीवारें हैं उनको तो क्रॉस करना है ना। वो दीवारें क्या है तुम्हारी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसको तो क्लियर करो, बाकी की बाद में देखी जाएगी। अब बोर्ड एग्जाम तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। अब ये बहानेबाजी करना छोड़ दो। आई नो आप सिर्फ बहाने, आप मेरे सामने भी आ जाओगे ना इस कैमरे से निकल के, मैं तुम्हारी आंख में आंख डालकर सख्ती से डट के बताऊंगा कि तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो, बहाने मार रहे हो। तुम्हारे पास पूरा टाइम है, घर वालों ने तुम्हें बोला हुआ है कि भाई नहीं हमें कमा के दे, पढ़ सिर्फ बैठ के, सिर्फ पढ़ने का तुम्हें टास्क दिया है। हाँ, ये यहां पर भी सोचो ना, वो इतनी एक्सट्रीम एक्सेप्शन, अल्लाह हम सबको जो है वो इससे महफूज रखे कि वो लोग जो कि पढ़ नहीं पाते, वो लोग जो कि चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग जो कि जिनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं है जो तुम्हारे पास हैं, वो भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं ना। कभी उनकी लाइफ को जरा झांक के देखो, तुम कितने वेल प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या कुछ देकर रखा हुआ है, और वो तुमसे इसका कोई एक्सपेक्ट नहीं करते वापसी के, यार ये हमें रिटर्न भी देना है, अभी हम तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ को सेट कर लो। हाँ, पैसों से लाइफ सेट होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होती है। तो उस लाइफ के स्टेप के अंदर इस टाइम पर तुम्हारी एजुकेशन जो है वो बीच में आए, तुम्हें इसको क्लियर करके आगे जाना है। अगर इसको बाईपास करके जाना चाहोगे ना, तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर तुम उन्हीं लोगों के चाल में, चंगल में फंस जाओगे जो तुम्हें जो है वो किसी भी तरह उनकी कोई गलत इंटेंशन है और तुम्हें वो चाहते हैं कि जी इस चीज को हटाकर इस चीज पे लगा दिया जाए। और डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें खत्म करना है। तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चलाना तुम्हें बंद करना है। और हमें ऐसा लगता है कि जो है ना, हम मोबाइल नहीं चलाएंगे तो दुनिया में पता नहीं क्या ही चेंज आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं आएगा। कुछ टाइम के लिए मोबाइल को थोड़ा साइड पे रख दो, मोबाइल को पेरेंट्स को पकड़ा दो, पेरेंट्स को कि जब तक पेपर्स नहीं खत्म हो जाते ये मोबाइल आपके पास है, मैं सिर्फ बैठ के पढ़ूंगा और पढ़ूंगी। ना देखो मेरी वीडियोस, ना देखो किसी और की वीडियोस, जितना देखना था देख लिया। अब एफर्ट करने की बारी है। हमारा मसला क्या है, हम लोग ये चाहते हैं कि बस बातों से ही हम सर जाएं, ठीक है, बातों से ही हमारा काम हो जाए। बातों से काम नहीं होता, एफर्ट करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। कोई बंदा मुझे बता दो जो एफर्ट के बगैर किसी पॉइंट पे पहुंचा। तो मुझे किसी बच्चे का कमेंट नहीं आना चाहिए इस बात के ऊपर कि भैया मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आकर तुम्हें 2 कान के नीचे लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अब हर एक को अपने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हर एक को अपना बोझ उठाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें स्ट्रेटेजीज चाहिए, तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका चाहिए, तुम्हें लास्ट मिनट हर चीज मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, लेकिन पढ़ना तुम्हें खुद ही है। मेरे पास कोई डबल रोटी नहीं है जिसके अंदर ही सारा कुछ डाल के तुम्हें मैं मुंह में ठोंस दूंगा कि खा लो, पेपर हो जाएगा, तुम्हारा नंबर आ जाएंगे। नहीं आएंगे, फिर वो ही एवरेज मार्क्स, पासिंग मार्क्स आएंगे। कभी ये एक बात मेरी याद रखनी है, कभी भी कम पर सेटल नहीं होना, कभी लाइफ में कम पर सेटल नहीं होना।
हमेशा बेस्ट से बेस्ट बनने की ट्राई करनी है। बेस्ट हो बेस्टेस्ट की तरफ जाओ, बेस्टेस्ट हो ग्रेटेस्ट की तरफ चले जाओ। तो बस ये थोड़ी सी बात जो है वो मैं जानता हूं आपको कड़वी लगी होगी, मैंने भी कुछ बातों का ख्याल नहीं किया बोलते हुए, लेकिन मैं आपको अगेन आपसे अपोलोजाइज करता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी फीलिंग्स को ऑफेंड करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ आपका भला चाहता हूं, बड़ा भाई हूं ना आपका, इसलिए गुस्सा कर जाता हूं, इसलिए दुख होता है कि यार मैं इनके लिए क्या चाहता हूं और ये जो है अपने लिए जो है वो बिल्कुल नॉन सीरियस हुए हुए हैं। तो काइंडली सीरियसनेस की तरफ आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें झंझोड़ा है ना, या तुम्हें हल्की सी भी दिल के अंदर एक आग जली है, चिंगारी जली है, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी फीलिंग्स का इजहार लाजमी करना है, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी बातों का असर कितना हुआ है आपके ऊपर, और अब आप आगे जो है वो तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगेन मैं आपके लिए ऑल द टाइम जो है वो अवेलेबल हूं। जो प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट में बताओ तो सही यार, मैं उस पर पूरी वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे नहीं टेंशन अपने आराम की किसी चीज की, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए काम करने बैठा हूं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से और किसी वजह से नहीं हूं। चलो अब जाके पढ़ो बैठ के। अल्लाह हाफिज।